ये ऐसा कुछ महासागर है आनंद का, ज्ञान का, और कितने ही मौके इस दुनिया में, इस ज्ञान की दुनिया में हमको मिलते हैं। सेवा का मौका यह भी एक उपहार है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि बस ज्ञान मिल जाए, बस ज्ञान मिल जाए, इतना ही बहुत है। परंतु देखो, जब खाना परोसा जाता है, सामने खाना हो, एक बात तो यह है कि उसको खाना पड़ेगा। अगर उस भोजन का सेवन नहीं करेंगे तो भूख नहीं मिट सकती। परंतु उसका सेवन करने के लिए और उसका स्वाद और उसका आनंद उठाने के लिए, आनंद की बात हो रही है। जीवन तो मिला है, लोगों को मिला है, सुख दुख आएंगे जाएंगे, क्योंकि असली सुख अंदर से आता है। दुख क्या है? दुख क्या है? क्या कोई अपने में एक चीज है, या जब वो आनंद नहीं है जिंदगी के अंदर, जब वो आनंद निकल गया, चले गया, उसका अभाव दुख है। क्योंकि जिसकी जिंदगी के अंदर आनंद ही आनंद समाया हुआ है, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर ये ठानी है बात कि ये मेरे को एक जीवन मिला है और इसको मैं पूरी तरीके से सफल बनाऊंगा, जिसने ये ठान रखी, उसका लक्ष्य कुछ दूसरा है। ऐसा उपहार दिया जिससे कि मैं अपने अंदर पहुंच करके, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान विचारों को नहीं कहते हैं। और मैं जो बता रहा था वो यही बता रहा था, और जिन लोगों को ज्ञान है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो मन है और चीजों से परेशान नहीं होता है, पर जब ये भजन अभ्यास के लिए बैठता है, हा, तब तंग होता है। तब ये ऐसा तंग होता है कि पूछो। भैंस तो अच्छी तरीके से बांधी थी, हमारे पास भैंस ही नहीं है, पर बांध तो दी अच्छी तरीके से। तब ये पूछता है, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए, चाय नहीं। परंतु जब भजन अभ्यास के लिए मनुष्य बैठता है, जब अंदर जाने की बात होती है, जब ज्ञान की बात होती है, तब ये इतना परेशान होता है। तब ये कहता है, कहां जा रहा है, इधर आ। तब जो इस ज्ञान का आनंद लेना चाहते हैं, तब वो बोलते हैं, मैं जा रहा हूं जहां जाना है, तू बैठ। तेरी दुनिया से जा रहा हूं, हृदय की दुनिया में जा रहा हूं, तू जरा चुप हो जा। क्योंकि कभी सारे दिन जो तुम करते रहते हो, कभी आपको अपने मन को तुमको कहने की ये कभी जरूरत नहीं होती है कि जरा चुप हो जा। वो भटकाता है, तुम भटकते हो, और वो भटकाता है और तुम भटकते हो। परंतु जब वो समय आता, क्योंकि ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, असली ज्ञान है, उस चीज तक ले जाता है, उस चीज तक पहुंचाता है। और है बात मजाकिया,
परंतु मन बड़ा परेशान होता है। सारे दिन परेशान नहीं होगा, उस समय परेशान। और कौन सा उपहार? सेवा का मौका। जब इस ज्ञान को पाने से जो आनंद हृदय में होता है, इसको व्यक्त किया जाए, और इसके लिए है, ये कौन सा माध्यम है? सेवा एक माध्यम है। अगर मनुष्य सेवा करे तो वो उस आनंद को व्यक्त कर रहा है जो उसके हृदय के अंदर। और जब तक वो सेवा नहीं करेगा तब तक उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी बात बन जाती है सेवा, सत्संग। क्या जरूरत है हमको इस जिंदगी के अंदर सत्संग सुनने की? सत्संग सुन करके मनुष्य को फिर समझ में आने लगती है कि सचमुच में मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये सारे के सारे उपहार तुमको दिए जा रहे हैं। सत्संग का उपहार है, ये मौका है, भजन है, कितने उपहार तुमको दिए जा रहे हैं। हृदय खोल के इन उपहारों को स्वीकार करो। हम और कुछ नहीं मांगते, हम और कुछ नहीं मांगते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इन उपहारों को लो और फिर ये करो या वो करो। हम ये कह रहे हैं कि हृदय खोल के इन उपहारों को तुम स्वीकार करो, अपनी जिंदगी में आनंद लाओ। यही हमारा सबसे कहना। ये देने वाले का एक हक है कि वो मांगे कि कम से कम लेने वाला ले तो ले। और हम देते हैं ये, तुम अपना हृदय खोल करके स्वीकार करो, अपने जीवन में आनंद लाओ, ताकि ये जीवन सफल हो। चक्की में ना रह जाओ, चक्की में न रह जाओ। चक्की चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। और चक्की चक्की सब कहें, किल्ली कहे न खोए, और जो किल्ली के पास में बाल न बांका होए। इसलिए आनंद लो, अपने जीवन को सफल बनाओ। कितना सुंदर मौका है। और आज भी कृपा है, आनंद बांटा जा रहा है। अभी भी आनंद का बहुत बड़ा स्टॉक लगा हुआ है। आनंद बांटा जा रहा है और बढ़ता रहेगा। जब तक आनंद लेने वाले होंगे तब तक ही आनंद बांटा जाएगा। तुम भी आनंद लो। सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
गिरधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये मनुष्य का बनाया जो संसार है, और आज मैं इस बात को स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, क्योंकि कहा है ना कि कई बार लोग कहते हैं इस संसार है, ये संसार है। नहीं, मनुष्य का बनाया जो संसार है, रीति रिवाज है, रस्म है, मनुष्यों के विचार हैं, धर्म है, पंथ है, क्योंकि ये सारी बातें मनुष्य नहीं समझता है कि मनुष्य ने बनाई। जितनी भी वेद शास्त्र किसी भाषा में तो लिखे गए हैं ना? नहीं, तो अगर भाषा में लिखे गए हैं तो भाषा किसने बनाई? किसको जरूरत थी भाषा की? मनुष्य को जरूरत थी। चंद्रमा को जरूरत है? नहीं। सूरज को जरूरत है? नहीं। कीड़ा मकोड़ों को जरूरत है? अब लोग हैं दिन रात पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब वो कहावत आती है ना कि वो जो दीमक होती है ना, जो किताबों में लग जाती है, वो भी दिन रात किताब के चक्कर काटती रहती है। कीड़ा होता है, कीड़ा कागज को खाता है, किताबों में लग जाता है, परंतु विद्वान वो कभी नहीं बनता। समझ में उसके कुछ नहीं आती, चाहे वो शब्दों को खा रहा है, और तो पढ़ ही रहे हैं, वो खा रहा है उसके पेट में जा रहे हैं सारे शब्द। उसका शरीर उस शाही से बना हुआ है परंतु उसको समझ में कुछ नहीं आता। कल्याण की बात कुछ नहीं समझ में आती। मनुष्य का बनाया हुआ जो संसार है, ये ऐसा भूल भुलैया है कि इसमें जो भी गया है आज तक, वो पूरा वापस नहीं आया। जहां देखो लोग लगे हुए हैं। कौन सा धर्म अच्छा है? हमारा धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। अब क्या कहते हैं, दिखाते हैं, टीवी पे दिखाते हैं भगवान शंकर को भजन मुद्रा में बैठे हुए। ये कोई नहीं पूछता है, करोड़ों लोग भगवान शंकर का भजन करते हैं। ये भगवान शंकर किसका भजन कर रहे हैं? दिखाते हैं ना, मुद्रा में बैठे हुए, आंखें बंद। वो किसका भजन कर रहे हैं ना? अच्छा, बस यही है जो दिखा दिया, जो बता दिया, गाड़ दिया अपने दिमाग में। हाँ, ऐसा है। भगवान कैसा है? देखो, आज लोग गाते हैं कृष्णा 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 कृष्णा। राधा भी तो ये कर सकती थी, कृष्णा 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 कृष्णा।
कृष्ण। राधा को कृष्ण की जरूरत थी, कृष्ण के नाम की नहीं। अर्जुन को जब दुविधा हुई, महाभारत शुरू होने से पहले दुविधा हुई, मैं नहीं लड़ूंगा। कोई कहेगा कृष्णा 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 ना। अर्जुन को असली कृष्ण, जीते जागते कृष्ण की जरूरत थी, नाम की नहीं, नाम की नहीं। अर्जुन को कृष्ण की जरूरत थी। सीता को राम की जरूरत थी, राम, जीते जागते राम की जरूरत। हनुमान को अपने राम की जरूरत थी। ये नहीं राम 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 राम, मैं जा रहा हूं, आपके दर्शन हो गए, अच्छा हुआ, आप जाइए सीता को ले आइए, मैं जंगल जा रहा हूं। जब आपकी याद आएगी, राम 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 कह के कल्याण हो जाए। आपका रास्ता उधर, मैं चला इधर। नहीं, क्या मांगा? खुश होके जब भगवान राम ने हनुमान से कहा मांगो, क्या मांगा? भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के भक्ति का दान दो मेरे को। उस समय हनुमान ये भी तो मांग सकता था कि मैं दिन में 20 बार, 30 बार, 40 बार बैठ के राम 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 बोलूं। तो क्या मांगा? कि भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, निष्दिन तुम्हारी सेवा मिले। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। किसके पीछे लगे? कबीरदास जी अपने गुरु महाराज जी के पीछे। क्या? मुझे ज्ञान दो। गुरु महाराज जी ने कह दिया था नहीं दूंगा, या फिर जो भी होगा। लेट गए, सीढ़ी पे लेट गए। और जैसे ही गुरु महाराज जी ने उन पे पैर रखा, हे राम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ओ गॉड, हरे राम, भाई आपने यही नाम दिया, यही ठीक है। तब जब भक्ति देखी, उसका प्रेम देखा, कबीरदास जी का प्रेम देखा, ठीक है, ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, तब सारी बातें बदल गई। कबीरदास जी ने बहुत कुछ उससे पहले भी लिखा और गुरुओं की निंदा भी खूब की, ऐसी ऐसी बात कही गुरुओं के बारे में, पूछो मत। पर जब ज्ञान हो गया, जब उनको गुरु महाराज जी मिल गए, उसके बाद जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल ही अलग, क्योंकि फिर उनको उस चीज का अनुभव हो गया। अनुभव
तुमको भी जरूरी है कि तुम भी इस जीवन में असली राम को पकड़ो। तुमको भी असली कृष्ण चाहिए। अगर इस दुनिया की महाभारत में जीतना है तुमको, तो तुमको भी कृष्ण चाहिए। कृष्ण नाम नहीं होगा। एक छोटी सी बात है ना, भगवान राम यही बता देते हैं लोगों को कि भाई कृष्ण भगवान आने वाले हैं, उनका नाम जपना, कृष्ण 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 बोलना। और यही भगवान कृष्ण भी कह सकते थे, राम 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 बोलो। जो जीता जागता है ना, वो बात ही दूसरी है। जो जीता जागता है वो बात ही दूसरी है। प्रेम, भक्ति, ये सारी चीजें भी मनुष्य की जरूरत है। जरूरत कि मैं देख सकूं, सुन सकूं, कोई मेरे को याद दिलाता रहे बार बार, जब भी मैं भूल जाऊं कि ये श्वास कितना अनमोल है। अगर मैं किसी प्रकार भूलने लगूं तो मेरे को बुला करके कोई समझाए कि भूल मत, सब्र रखो। जब मनुष्य के लिए ये चाहे छोटी सी बात हो, पर ये अगर साकार नहीं हुई, ये साकार नहीं, वो चीज साकार नहीं हुई, तो फिर और चीजों का फायदा क्या? भक्ति है ना, भक्ति तो ये है ना, वो प्रेम, जीते जागते के साथ वो प्रेम जो राधा ने किया, वो भक्ति है। जो हनुमान ने की जीते जागते के लिए, वो भक्ति है। कई लोग हैं जो हाजी हम तो भक्त हैं, वो भी भक्त थे, तुम भी भक्त हो। पर मेरे ख्याल से तुम में और उनमें कोई अंतर जरूर था। क्या अंतर था? वो जीते जागते की भक्ति कर रहे थे और अगर भक्ति है तो जीते जागते की, यही भगवान के भक्त बनो। उस भगवान के जो अलग पुरुष अविनाशी है, तुम्हारी भक्ति कभी खत्म नहीं होगी। अविनाशी की अगर भक्ति करोगे, कैसे तुम्हारी भक्ति खत्म होगी? हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जब संत महात्माओं ने कहा गुरु महाराज के बारे में कि अनंत किया उपकार, क्यों कहा ऐसा? क्या ऐसी चीज उनको मिली? क्या ऐसी चीज उन्होंने पाई जिसके लिए फिर उनको कहना पड़ा कि गुरु महाराज ने मेरी जिंदगी में उपकार किया? रंग गई तेरे रंग में गिर धर, छोड़ दिया जग सारा। रंग गई तेरे रंग में गिर
रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कितना सुंदर वो समय है जब मनुष्य जीते जागते महापुरुष को पहचानता है। जब महापुरुष चले जाते हैं तब उनकी आरती करना, उनकी महिमा गाना बहुत आसान है, पर जीते जी जानना और जीते जी भक्ति करने का मौका मिले, क्योंकि महापुरुष तो हमेशा समझाते हैं कि जो करना है वो अब करो। दर्शन तेरे जिस दिन पाऊं, सब चिंता मिट जाए। दर्शन तेरे जिस दिन पाऊं, सब चिंता मिट जाए। जीवन मेरा तेरे चरणों में आशा की ज्योति जगाए। ओ मोहे प्यारो लगे तेरो धाम रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मीरा ने इस दुनिया में नुक्स जरूर देखा, पर जब मीरा का प्याला भरा तो उसमें कोई नुक्स नहीं देखा, उसमें तो सिर्फ गुणगान गाया। यह सभी के साथ संभव, सभी प्राणी इस संसार में अपने को पूरा कर सकते हैं। यह क्षमता हर एक प्राणी अपने में रखता है कि वो प्राणी अपने को, अपने हृदय को, इस प्याले को वो भरे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरी लई शरणाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरी लई शरणाई। जन्म जन्म चरणों में रखियो, अर्ज सुनो सुखदाई। ओ मोहे प्यारो लागे तेरो नाम रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम